हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी है, आज वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी है? थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे? आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, आपकी याद उनको बहुत आ रही है। शायद आप लोग कितने दिनों से आपका मिलना नहीं हो पा रहा है, तो आपको आपके पार्टनर याद बहुत कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बार-बार उनका दिल आपको मिलने के लिए बेताब हो रहा है, बेकरार हो रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में डिस्टेंस हो, एक-दूसरे से आप दूर हो। कितने दिनों से आप एक-दूसरे से मिले नहीं हो, बातचीत नहीं हुई है, तो आपसे मिलने का, आपसे बात करने का उनका दिल हो रहा है। लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी बहुत है, शायद कुछ लोग भी हैं आप दोनों के बीच में, तो आप लोगों का मिलना नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स इतनी बढ़ गई है कि जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप दोनों सिर्फ़ 2 आप दोनों के बॉडी ही अलग है, आप दोनों के जिस्म ही अलग है, लेकिन आप लोगों की सोल जो है, वो एक बन चुकी है। आप दोनों 2 जिस्म एक जान बन चुके हो। इतना वो आपको प्यार करते हैं। कहीं न कहीं आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फ़ील होता है कि आपके लिए जो वो फ़ील करते हैं, आज तक उन्होंने और किसी के लिए ऐसी फीलिंग उनके दिल में कभी आई नहीं है। तो आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं। आप उनके लिए सब कुछ हो, बहुत ही ज़्यादा डीप और बहुत ही गहरा प्यार वो आपको करते हैं। भले ही वो इतना बताते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो उनको शब्दों में अपनी फीलिंग्स बताना आता नहीं है, कह नहीं पाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशंस है, फीलिंग्स है। एल लेटर हो सकता है उनके नेम का, एच हो सकता है, वाई हो सकता है, सी हो सकता है, वी हो सकता है, वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि उनकी हो सकती है। उनको लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों की जोड़ी एक-दूसरे के साथ ही परफेक्ट रहेगी। ना ही तो आप किसी और से अब अपनी लाइफ़ एडजस्ट कर पाओगे, ना ही तो वो अब किसी और से अपनी लाइफ़ एडजस्ट कर पाएँगे। कहीं न कहीं उनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो मेड फॉर ईच अदर है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, किसी और के बारे में शायद उन्होंने कभी किसी से थोड़ी बहुत फ़ोन पे चैटिंग वग़ैरह की हो, किसी से ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंडशिप वग़ैरह रखी हो। तो उनको ये बात तो समझ में आ गई कि आपके सिवा उनकी और किसी से बनेगी नहीं। आपके सिवा और किसी में वो बात उनको नज़र नहीं आती है। तो अब उनको ये बात क्लियरली हो गई है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही खुश रह पाओगे। ना ही तो वो आपसे दूर होकर खुश रह पाएँगे, ना ही तो आप उनसे दूर होकर खुश रह पाओगे। क्योंकि आप दोनों ने एक-दूसरे से दूर रहकर आप लोगों ने सब कुछ देख लिया। एक-दूसरे से दूर होकर, एक-दूसरे को भूलने की भी कोशिश की, एक-दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश की। लेकिन आप दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, रहा ही नहीं जाता है, चाहे जितनी मर्ज़ी आप कोशिशें कर लो, लेकिन आप नहीं रह पाते हो।
तो अब उन्होंने ये ज़िद ही छोड़ दी है आपसे दूर जाने की या तो आपको भुलाने की। चाहे अब जितने भी ऑब्स्टेकल्स हो तो वो अब उनसे निपट लेंगे, उनसे लड़ लेंगे, लेकिन अब आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी उनको बितानी है। अब तक वो दूसरे चैलेंजेस की वजह से, ऑब्स्टेकल्स की वजह से, फैमिली इश्यू की वजह से वो ऐसा सोच रहे थे कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा, तो फिर क्यों ना हम सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने शायद कभी सोचा हो कि आप हम दोनों का एक हो पाना मुमकिन नहीं है। या तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, तो क्यों ना हम अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब ट्राई करके देख लिया, लेकिन उनसे ये सब हो नहीं पाया। आपको भुलाने की भी कोशिश की कर ली उन्होंने, लेकिन उनसे ये सब हो नहीं पा रहा है। ऊपर-ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पर बिज़ी रहते हैं, अपनी दूसरी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने हॉबीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, लेकिन आपकी याद उनके दिल और दिमाग से हटती ही नहीं है। तो अब उन्होंने अब तक वो जितना आपको आपकी यादों को डिनाई करने की कोशिश करते थे, उनसे दूर भागने की कोशिश करते थे, उतना ही ज़्यादा आपकी और उनको याद आने लगी। तो अब उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश ही बंद कर दी है। अब वो इस टॉपिक के बारे में सोचते ही नहीं है। अब वो ऐसे सोचते हैं कि अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। सॉरी गाइस। अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, उन्हें भी आपसे प्यार है, वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। कभी-कभी हम सॉरी गाइस, अ, कैमरा अपने आप ही बंद हो गया था, पता नहीं कुछ। तो अब उन्होंने इस चीज़ को च एक्सेप्ट कर लिया है। अब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो अब तक आपके प्यार को, आपके साथ जो कनेक्शन है, वो इस चीज़ को लाइटली ले रहे थे कि हाँ, ठीक है, फ्रेंडशिप है, एक-दूसरे को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को वो काफ़ी लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया है कि वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे। आप उनकी ज़िंदगी बन गए हो, आप उनके दिल की धड़कनें बन गए हो। अब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब तक वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को वो जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या तो वो हल्के में ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, उनको भी आपसे प्यार है, वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। उन वो भी आपके लिए उतना ही तड़पते हैं, जितना आप उनके लिए तड़पते हो। कभी-कभी हम पार्टनर को प्यार तो करते हैं, लेकिन कभी हम अपनी ज़िद की वजह से, अपने ईगो की वजह से, हम उनको अपने दिल की बात बताते नहीं हैं, और उनको जानबूझकर हम उनसे अपने दिल की बात छिपाते हैं कि अ, ठीक है, हमें आपके बिना रह लेंगे, या तो ठीक है, तो हमारे बीच में फ्रेंडशिप है, इतना भी कोई ख़ास नहीं है। प्यार होते हुए भी ऊपर से हम अपनी ज़िद की वजह से, ईगो की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो अब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, उन्हें भी आपसे प्यार है। वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। उनको भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपकी उनको ज़रूरत है। वो भी आपके बिना उतने ही तड़पते हैं जितने आप उनके लिए तड़पते हो। कभी-कभी कुछ चीज़ें जो हमसे छूट जाती है, कभी-कभी हम जो चीज़ें हमें नहीं मिलती है, उसके बाद ही हम उस चीज़ की कदर करते हैं। जो चीज़ हमें ईज़िली मिल जाती है, तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। अब तक आपके पार्टनर इस चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि इस चीज़ को वो झुठला नहीं सकते,
इस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ, उन्हें भी आपसे प्यार है। क्योंकि हम जब नाटक करते हैं, फेस पर अगर हम कोई मास्क लगा कर रखते हैं, अ, अंदर से दिल में कुछ और चल रहा होता है, ऊपर से कुछ और दिखाने की कोशिश तो हम कर लेते हैं, एक्टिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन एक्टिंग कब तक चलेगी? आज नहीं तो कल। जो आपका ओरिजिनल, अंदर आपका जो ओरिजिनल चेहरा है, वो तो सामने आ ही जाएगा आज नहीं तो कल। आप ऊपर से मास्क पहन कर या तो आप कब तक एक्टिंग करोगे? जो चीज़ है वो तो आज नहीं तो कल आपके सामने आने ही वाली है। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो कि हाँ, हमें भी प्यार है, हमें भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है, जितनी आपको हमारी ज़रूरत है। हम भी आपके लिए उतने ही तड़पते हैं जितने कि आप हमारे लिए तड़पते हो। तो इस चीज़ को अगर आप महसूस कर रहे हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो या तो कोई झूठ-मूठ का मास्क आपने चेहरे पर लगा रखा है, तो जो चीज़ अ, रियल है, जो चीज़ अंदर आपके अंदर छिपी हुई है, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। कितने दिन तक आप एक्टिंग कर पाओगे? कितने दिन तक आप सच्चाई को छिपा पाओगे? जो चीज़ सच है, वो आज नहीं तो कल सामने आने ही वाली है। तो अब आपके पार्टनर को ये चीज़, उनको ये रियलाइज़ हुआ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कभी-कभी अ, हमें हम पार्टनर के साथ रहते हैं, उनके साथ अच्छा वक़्त बिताते हैं और हम उनके कुछ कहे बिना ही हम उनके लिए चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते हैं। उनको बिना उनके कहे कॉल कर देते हैं, मैसेजेस कर देते हैं। उनके लिए हम अ, अपने इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़कर उनको प्रायोरिटी देते हैं, उनके पीछे हम लग जाते हैं। अ, अपनी हेल्थ को साइडलाइन कर देते हैं, अपने काम को, करियर को हम साइडलाइन कर देते हैं और चौबीसों घंटे हम पार्टनर के पीछे लगे रहते हैं, तो उनको फिर आपकी आपके इस प्यार की वो वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि आप उनके लिए कितना करते हो। लेकिन फिर जब आप अचानक से उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बंद कर देते हो, जब आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हो, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करते हो, आप जब अब तक आपने उनको जितनी चीज़ें प्रोवाइड की है, वो सारी चीज़ें अगर आप अचानक से बंद कर देते हो, तो फिर उनको इस बात का रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए कितने एफ़र्ट्स लगाते थे, आप उनके लिए क्या करते थे, आपकी क्या वैल्यू है। तब उनको इस बात की समझ आते हैं। कभी-कभी हमें जो चीज़ हद से ज़्यादा मिल जाती है, चाहे फिर वो किसी का प्यार हो या तो कोई चीज़ हो या तो फिर किसी का प्यार हो, लेकिन हद से ज़्यादा हमें जब मिल जाती है, तो हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जब हम वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, फिर उसके बाद ही हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब तक आप उनके पीछे लगे रहे थे, आप उनको इतना प्यार कर रहे थे, तो वो आपको इतना बदले में वो आपसे प्यार ले रहे थे, लेकिन बदले में वो आपको प्यार दे नहीं रहे थे। तो अब उनको उस चीज़ का उनको रियलाइज़ हुआ है कि उनको जितनी प्यार की ज़रूरत है, उनको जितनी प्यार की कमी महसूस हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको भी तो उसी प्यार की कमी महसूस होती होगी, क्योंकि आप भी तो इंसान हो, आप कोई रोबोट तो हो नहीं। अब तक वो सिर्फ़ आपसे प्यार ले रहे थे, आपको बदले में प्यार दे नहीं रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको प्यार लेना आता है लेकिन देना नहीं आता। अगर आप उनको वो आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, पूरा दिन उनके पीछे लगे रहो। उन उनको पैम्पर करो, उनकी केयर करो, उनके नखरे उठाओ, उनकी ज़िद को पूरी करो, उनके ईगो के आगे आप सरेंडर कर दो। वो ये सब चाहते हैं लेकिन बदले में उनको आपको कुछ देना नहीं होता है, प्यार या तो वक़्त या तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत देना, ये सब उनसे नहीं हो पाता है। वो बदले में ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको वो सारी चीज़ें दो, लेकिन वो आपको नहीं दे पाते हैं। तो कहीं न कहीं अब उनको
जाके ये समझ में आया है कि अब तक उन्होंने किस जगह पर गलती की है। कभी-कभी हम अपनी गलती को अ, समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते। कभी-कभी हम अपनी गलती को भी सामने वाले के ऊपर ब्लेम कर देते हैं। तो अब जब आप उनसे दूर हो, आप दोनों में थोड़ी दूरियाँ है, आपने उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, तब उनको वो सारी चीज़ों की अहमियत अब समझ में आ रही है। आपकी अहमियत अब उनको समझ में आ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब वो आपको भी वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं। फिर प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, सारी चीज़ें, खुशियाँ हो, वो अब सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं, जो कभी आपने उनको दिया था। तो आपके पार्टनर को अब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। कभी-कभी हम कुछ चीज़ें, जब हम पार्टनर सामने वाला हमें आपको कहता है कि देखिए आपकी ये गलती है, आपने ऐसा किया, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ, सच में गलती हमारी ही थी। कभी-कभी हमारी गलती होने के बावजूद भी हम अपनी ज़िद की वज़ह से, ईगो की वज़ह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर हमें तो पता ही होता है अंदर से कि गलती किसकी थी, लेकिन हम तो फिर भी सामने वाले के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो अब कहीं जाके आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि अब तक उन्होंने कितनी मिस्टेक की थी, कितनी गलतियाँ की थी, और आपने उनकी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी आपने उनको माफ़ कर दिया, और आपका प्यार उनके लिए वैसा ही रहा जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे से करते थे। तो अब वो उनमें बहुत चेंज आ गया है। उनकी फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में एक काफ़ी पॉज़िटिव चेंज देखने को मिला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम मैसेजेस लेते हैं कि आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है। हग हार्डर, लाफ लाउडर, लव लॉन्गर। आपको टाइट हग करना, खूब हँसी-मज़ाक करना और बहुत सारा प्यार करना, वो चाहते हैं आपसे। ट्रू लव टर्न्स टू सोल इंटू वन। सच्चा प्यार 2 आत्माओं को एक कर देता है। ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। अब तक वो आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे। समझ तो पा रहे थे, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ, उन्हें भी आपसे उतना ही प्यार है, जितना कि आप उनसे प्यार करते हो। तो अब उनको जाके ये चीज़ समझ में आई है कि सच्चा प्यार जो है वो 2 आत्माओं को भी एक कर देता है। प्यार में अलग कुछ होता ही नहीं है। किस, हग, टॉक, आर्ग्यू, लाफ एंड लव, दैट्स अस। प्यार करना, आपको किस करना, आपको टाइट हग करना, आपसे बातें करना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, बस यही हमारे प्यार की पहचान है, ऐसा आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। और प्यार में यही तो होता है, प्यार में प्यार होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लेकिन लास्ट में एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता है। माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग्स। सॉरी, माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग। आपको टाइट करना, आपकी बाहों में रहना, ये उनका सबसे फेवरेट प्लेस है। आपकी बाहों में रहना ये उनकी सबसे पसंदीदा जगह है, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। यहाँ पर नंबर 16 है, तो हो सकता है आपकी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 16 हो, 2 हो, 18 हो सकती है, 13 हो सकती है, 5 हो सकती है, 22 हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।